हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नए लेक्चर और मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हेडिंग लगा लो चैप्टर की, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो आप पहली बार सुन रहे होंगे मैटर, या आपने पहले भी सुना हुआ होगा। तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मैटर। ठीक है, ये मैटर है क्या। अब अपने आसपास नजर घुमाओ, जो भी आपको चीज दिख रही है वो मैटर है। यानी अगर मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं भी मैटर हूँ। अगर आपको मार्कर दिख रहा है, ये भी मैटर है। बोर्ड दिख रहा है, ये भी मैटर है। ठीक है, तो आपके पास जो भी चीजें हैं आसपास, ठीक है, जो आपको दिख रही है, वो क्या है, आपके पास मैटर है। तो मैटर एक ऐसी चीज होगी जिसके पास मास होगा, कहने का मतलब जिसके पास वजन होगा, और जो किसी वॉल्यूम को घेर रहा हूँ, मतलब कितनी जगह ले रहा है वो वहां पे किसी जगह में, और उसके पास कितना मास है, उसे हम बोल देंगे मैटर। यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। यानी कि अगर कोई चीज कोई जगह घेर रही है और उसके पास थोड़ा सा वजन, यानी उसके पास मास है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। समझो मेरे पास मार्कर है, ठीक है। अब इसे मैंने रख दिया यहाँ अपने हाथ पे, तो ये मेरे हाथ पे इतनी जगह ले रहा है, ठीक है, और इसके पास कुछ मास भी है, 100 ग्राम 200 ग्राम, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, मैटर बोल दूंगा। तो मैटर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग विच occupies space and have mass, उसे हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आएगा कि मैटर बना हुआ किसका है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई खाली मार्कर है हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन ये मैटर बना हुआ भी तो किसी चीज का होगा। तो मैटर जो बना हुआ होगा वो बना होगा पार्टिकल्स का। ठीक है, तो एक स्टार पॉइंट लिख लेना, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होंगे। यानी अगर मैं किसी चीज के ऊपर जूम करूं तो मुझे उसमें कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स दिखेंगे जिससे वो मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कोई भी अगर मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल जो हमें अपनी नेक्ड आई, कहने का मतलब हम अगर ऐसे देखेंगे तो इसके अंदर के मुझे पार्टिकल दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं किसी माइक्रोस्कोप का यूज करूंगा तो मुझे इसके पार्टिकल्स दिख जाएंगे। तो जो मैटर किसका बना हुआ है हमारे पास, पार्टिकल्स का। अब अगली हेडिंग है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of particles of matter। यानी जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, जो मैटर की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रही है, जो मैटर को हमें बता रही है कि मैटर कैसा है कैसा नहीं है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, यानी पार्टिकल्स के पास क्या होगा, उनके बीच में स्पेस होगा। इसे समझने के लिए सबसे बड़े एग्जांपल है हमारे पास नींबू पानी, या फिर नमक का पानी, चीनी पानी, कोई सा भी ले लो। समझो मैंने ले लिया चीनी का पानी, ले लिया खाली, पहले तो पानी लेंगे उसके अंदर चीनी घोल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है वाटर, वाटर, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं शुगर। ठीक है, अब आप इसे स्टेयर, यानी इसे स्टेयर करोगे, घुमाओगे चम्मच को, तो चीनी उसमें मिक्स हो जाएगी। अब वो मिक्स होकर चीनी कहीं का ना हम उसे देख पा रहे, लेकिन हम अगर टेस्ट कर पा रहे तो पता लग गया हाँ भाई पानी के अंदर क्या है, चीनी है। तो वो गई कहाँ, तो अभी हमने सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। कहने का मतलब उनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो समझो अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में क्या है, जगह है। और जो मैंने शुगर इसके अंदर डाल ली, शुगर के अंदर भी तो पार्टिकल्स होंगे, तो शुगर के पार्टिकल्स इन जगह में जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो पार्टिकल्स के अंदर जगह होने का मतलब यह है कि जो दूसरा मैटर है उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यही है हमारे पास सबसे पहला पॉइंट, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा, पार्टिकल्स हैव फोर्स बिटवीन देम।
ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स, या फिर आप फोर्स की जगह लिख सकते हो और करके लिख देना, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी अब समझो आपके पास एक रबड़ बैंड है, ठीक है, एक हो गया आपके पास रबड़ बैंड, एक हो गया आपके पास आयरन नेल, ठीक है, एक हो गया आपके पास चौक। तो मैंने कहा इन तीनों में आप क्या चेंज करके दिखाओ, ठीक है, कि चेंज कैसे। मैंने रबड़ बैंड लिया, रबड़ बैंड को मैं खींच रहा खींच रहा खींच रहा खींच रहा, खींच गया, आराम से खींच गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम उसे मैटर नहीं बोल लेंगे, बोल लेंगे वो मैटर तो है, खींच रहा है, लेकिन उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो खींच रहा है। देखो हमने क्या बोला, मैटर्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी उनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो वो तब तक हम उसे खींचते रहेंगे जब तक उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा, और जैसे हम उसे पूरा खींच देंगे वो टूट जाएगा। जैसे ही उनके बीच का जो कनेक्शन था, कहने का मतलब उनके बीच में जो फोर्स थी वो जैसे ही टूटी, रबड़ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। दूसरा हमारे पास है कील, ठीक। अभी अब जब स्टेट पढ़ेंगे आपके स्टोर्ड लिक्विड गैस वगैरह पढ़ेंगे तो हम कील ले रहे। अब मैं कह रहा हूँ कील को मोड़ दो, नहीं मोड़ सकते। कील को खींच दो, आप नहीं खींच सकते, क्योंकि इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आप इसे खींच नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते। अगर अगर आप किसी औजार का इस्तेमाल लोगे या लोगे और इस पर फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा मुड़ेगा तो, लेकिन थोड़ी देर बाद ये टूट जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है चौक, इजीली तोड़ दोगे, दो में दो से चार बना दोगे, चार से आठ बना दोगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कमजोर है, ठीक है। क्या समझा, रबड़ बैंड था, खींच रहे थे खींच रहे थे खींच रहे थे, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो काफी दूर तक फैला हुआ था, तो हम इसे काफी दूर तक खींच पाए। दूसरा कील, अगर हमने इसे मोड़ने को इस पर करी, नहीं मुड़ पाया, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तीसरा हमारे पास था चौक, चौक को हमने इजीली तोड़ दिया, क्योंकि इसके बीच के जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स थी वो क्या थी, बहुत ही वीक थी, ठीक है। अब हमारे पास आ रही तीसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली क्या है, मूविंग, यानी चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक। अब इसे कैसे समझोगे आप, इसका तो कोई एग्जांपल नहीं सुना, सुना बिल्कुल आपने, करा भी होगा। समझो आपने क्या करा, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने एक छोटी सी इंक डाल दी, कहने का मतलब वही अपनी पेन वाली इंक, उसके अंदर आपने डिजोल्व कर दी छोटी सी बूंद, ये मैंने डाल दिया एक इंक की बूंद। अब आप इसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, ना इसे हिलाना ना कुछ करना, तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, और जो वाटर का जो कलर होगा वो थोड़ी देर में ब्लू ब्लू अपीयर होने लगेगा, ठीक है। समझो आपने कोई इंक की ड्रॉप डाल दी इसके अंदर और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ना इसे लाया ना कुछ करा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो कलर का सोल्यूशन था वो कैसा दिखने लगा आपको, ब्लूइश दिखने लगा। किसकी वजह से, तीसरी प्रॉपर्टी की वजह से, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कहने का मतलब जो उसके पार्टिकल्स है, इनके जो पार्टिकल्स है वो कहाँ जाके रुकने लगे, जो बीच में स्पेस था। एक तो पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही, और दूसरा इसके जो पार्टिकल्स है वो मूव करके कहाँ जाने लगे, लिक्विड सॉल्यूशन में जाने लगे, जिसकी वजह से हमें सॉल्यूशन का कलर कैसा अपेयर हुआ, ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये आपकी कुछ मेटल उसकी मैटर की प्रॉपर्टीज है। और हमारा मैटर क्या होगा, जो जिसके पास मास होगा और जो थोड़ी बहुत जगह घेरेगा, कहने का मतलब विच ऑक्यूपाइज स्पेस, वो हमारे पास क्या होगा, मैटर। ये उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक तो दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े रहेंगे, दूसरा उनके बीच में गैप होगा, स्पेस होगा जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ पाएंगे, और तीसरा क्या है हमारे पास, मैटर क्या है, कंटिन्यूअसली मूविंग है, कहने का मतलब एक मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब एक बार इसे नोट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन कह रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैटर की, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है, पहले नोट डाउन कर लेंगे फिर देख लेंगे डिफ्यूजन होगा क्या। द स्पॉन्टेनियस intermixing of two different matter particles is known as
इसका मतलब है नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। कहने का मतलब क्या है, देखो आपके घर में अगरबत्ती होगी, आप अगरबत्ती को अगर बिना जलाए सूंघोगे तो वो खुशबू देगी, ठीक है, लेकिन अगर आप दूर बैठ के उसे सूंघोगे तो वहां तक आपकी खुशबू नहीं जाएगी आपके अगरबत्ती की। लेकिन जैसे ही आप अगरबत्ती को जला दोगे, उसके अंदर से जो धुआं निकलेगा वो आसपास की एयर के जो पार्टिकल्स होंगे और जो धुएं के पार्टिकल्स होंगे वो आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। कहने का मतलब आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और थोड़ी देर में जो अगरबत्ती की खुशबू होगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसे बोल देंगे हम डिफ्यूजन। एक और एग्जांपल ले लो, हमारे पास है परफ्यूम, ठीक है। अब परफ्यूम के अंदर जब तक है वो क्या बोल लेंगे, सीसीसी होगी परफ्यूम के, आप उसके पास जाके सूंघोगे, सूंघा जाएगा मतलब आपको खुशबू आएगी उसके अंदर से। लेकिन अगर आप उसे अपने दूर रख दोगे तो खुशबू नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप स्प्रे करोगे और अगर आपका भाई कोने में बैठा है तो उसे भी परफ्यूम की खुशबू वहां तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है वो आसपास की एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या कर लेंगे, इंटरमिक्सिंग कर लेंगे। और इंटरमिक्सिंग होने की वजह से जो आसपास की एयर होगी उसमें भी क्या आने लग जाएगी, खुशबू आने लग जाएगी। इसे हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन बोल देंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का एक इंपॉर्टेंस हमारे पास है ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। अगर हम किसी भी मैटर को हीट कर देंगे और क्या बोल देंगे, उसका जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, अगर हम किसी भी मैटर को हीट कर देंगे तो जो उसका डिफ्यूजन का रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने अभी अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक बोल देंगे उसे, उसका एग्जांपल लिया था। जब तक हमने उसे हीट नहीं करा था खुशबू तो आ रही थी, लेकिन उसके पास जाना पड़ रहा था हमें, ठीक है। लेकिन जैसे हमने उसे हीट करा उसकी जो खुशबू थी पूरे के पूरे कमरे में फैल गई। तो अब यहाँ लिख देंगे हम ऑन हीटिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। यही होगा आपका ग्राम्स लॉ। या फिर लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग, और में लिख लेना टेम्परेचर, बाकी सब सेम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। ठीक है, यानी जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे या फिर हीट कर देंगे, हीट करना टेम्परेचर बढ़ाना एक ही बात है, वही डेफिनेशन की बस बात हो जाएगी थोड़ी सी। हीट कर देंगे या फिर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो खुशबू आ रही थी इंसेंस स्टिक की, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े पास में जाके आ रही थी, ठीक है, लेकिन वहां थी तो खुशबू। लेकिन जैसे ही हमने उसे हीट कर दिया वो पूरे कमरे में खुशबू फैल गई, क्योंकि जो डिफ्यूजन का रेट तो बढ़ गया, जो इंटरमिक्सिंग थी पार्टिकल्स की वो बढ़ गई। अब ये हुआ किस वजह से, आपने एक चीज सुनी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जो मूव कराने में मदद करेगी चीजों को, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास स्टोर है, यानी अगर मैं भी खड़ा हूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही मैं यहाँ से भागना शुरू कर दूंगा तो कौन सी एनर्जी काम करना शुरू करेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो समझो ये पार्टिकल्स हैं, ये चुपचाप बैठे हुए भी, इनके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और मैंने क्या करा, समझो पानी है और मैंने इसे हीट करना शुरू कर दिया, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जब हीट जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये पार्टिकल्स बहुत तेज मूवमेंट करने लगेंगे, तेज मूवमेंट करने लगेंगे, और लिक्विड से किस में चेंज होने लगेंगे, गैस में। तो सीधा सीधा मतलब यही है, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब उनकी जो चलने की गति होगी वो और भी तेज हो जाएगी, और भी तेज, जल्दी तेजी से खुशबू कमरे में फैल जाएगी। इसे बोल देंगे हम ग्राम्स लॉ, ठीक है। एक टॉपिक है हमारे पास ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत मतलब सिंपल सा टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट। इसमें क्या होगा, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए लिक्विड और लिक्विड एंड गैस, ठीक है। यानी जो जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग मतलब ये वाला मूवमेंट, अगर समझो आपके पास एक लिक्विड है कंटेनर में, उसके अंदर एक पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट दिखाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा वो, किसी भी गैस में या फिर किसी भी लिक्विड में। सॉलिड के अंदर तो सारे पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे तो उनके अंदर तो कोई मूवमेंट देखने को मिलता ही नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे तो इसे बोल देंगे हम ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है।
ये थी आपके कुछ प्रॉपर्टीज, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर शुरू करेंगे अपने क्या बोलेंगे, अपनी स्टेट शुरू करेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, फिजिकल और अपनी गैसेस स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बना लो, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को हमने किन बेसिस पे और किन टाइप्स में हमने क्लासिफाई करा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड। ठीक है, एक बार मैं सबके नाम लिख दूं, सॉलिड है, दूसरा हमारे पास लिक्विड है, तीसरा हमारे पास गैस है। ठीक, ये तीन तो मेन है जो आपको पढ़ने हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा आपके एक टेबुलर फॉर्म में दे रखे हैं वो हम बाद में पढ़ लेंगे। प्लाज्मा जो कि चौथी स्टेट है मैटर की, और पांचवी बी बोस आइंस्टीन, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये आपकी मैटर की 5 स्टेट है। मेनली आपको 3 ही पढ़नी है, ये हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमें 3 मेनली पढ़नी है। ठीक, ये आप एक बार नोट कर लेना। तो सबसे पहले हेडिंग बना लो सॉलिड। सॉलिड होंगे क्या? सॉलिड होंगे जिनके पास परफेक्ट वॉल्यूम, परफेक्ट मास और एक डेफिनेट शेप होगी। अगर मैं बोल लूं कि ये मार्कर सॉलिड है या नहीं है, हाँ है, क्योंकि इसके पास एक डेफिनेट शेप है, इसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम है और इसके पास एक डेफिनेट मास है। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड मास। ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं सॉलिड्स और विच हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास। ठीक है, चलो अब इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी जिनसे हमें पता लगेगा कि वह सॉलिड है या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो लिख लेंगे द इंटर मोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके बीच की जो मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस होंगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। कहने का मतलब इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास प्रेजेंट होंगे इन कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बहुत पास पास प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से जो हमारी सॉलिड स्टेट है वो बहुत ठोस होगी। इसके जितने भी मैटर हैं वो सबके सब क्या है, ठोस हैं। ठीक, इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा पास पास होंगे और जितने पास होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक, समझो आपका एक दोस्त है, ठीक, और वो दोस्त आपसे 10 बेंच दूर बैठा हुआ है, आप उससे 10 बेंच इधर दूर बैठे हुए, आपके बीच में 10 बेंच का फासला है। तो आप बात कितनी कर पाओगे? कुछ भी नहीं, इशारों में ज्यादा। ठीक है, एक दूसरे की तरफ इशारा कर दोगे या फिर देख लो एक दूसरे की तरफ, बस। लेकिन अगर दो दोस्त यानी आपको ही मैं बराबर बराबर बिठा दूं, एक इस बेंच पे एक इस बेंच पे, तो आप कितनी बात करोगे, कितने आपके बीच में इशारे हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, मतलब आप काफी कुछ कर पाओगे वहां बैठ के। ठीक है, एक दूसरे से इतनी सारी बात हो जाएंगे आपके पास। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप दूर बैठे थे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा लो था, लेकिन जैसे ही आप पास में आ गए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत ज्यादा बातें होने लगी। तो यही बात है, जो आपके पास सॉलिड स्टेट होगी उनके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे, तो उनके बीच की जो फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी से हमारा दूसरा पॉइंट बन जाएगा, दे आर इनकम्प्रेसिबल। दे आर इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल क्या है, देखो आपके पास मैं बोल लूँ कोई गुब्बारा है, आपने उसमें भर दी, उसके अंदर तो गैस है, दबा सकते हो, दब गया। लिक्विड है, उसे भी आप दबा सकते हो, ठीक, दबाने इन द सेंस के अंदर हाथ वाथ डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आपको लोहे की बेंच दे दूं और मैं कहूँ इसे दबा दो, ठीक, आप उसके ऊपर पूरी जान लगा दोगे तब भी नहीं दबेगा। ठीक,
और अगर मैं कहूँ इसे मार्कर को आप दबा दो, पूरी फोर्स लगा दोगे, पूरी फोर्स लगा दोगे, लेकिन फिर भी नहीं दबेगा, ठीक, वो बात अलग है। अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है जो है, वो सब हम एक्सेप्शन केसेस में छोड़ दो, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन की अगर बात कर रहे हैं, मैं बोल लूँ कि इसे मार्कर को आप दबा दो, पूरी फोर्स लगा दो, लेकिन नहीं दबा पाओगे, तो ये लगभग लगभग इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। और अगर हमने इनके ऊपर फोर्स लगाई, इफ फोर्स exerted they may break। अब मैंने किसी को कहा ले भाई मार्कर दबा दे, ठीक है, उसने कहा भैया मैं तो मार्कर दबा के ही रहूंगा। मैंने कहा भाई दबा दे, मुझे क्या पता हाथ से दबाएगा कैसे दबाएगा। उसने क्या करा भाई, ट्रक लिया है और मार्कर के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। अब उसने सोचा था कि दब जाएगा, अब दबने की बजाय वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कहने का मतलब वैसे तो इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन अगर इनके ऊपर फोर्स ज्यादा ही अप्लाई कर दी तो क्या होगा, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते पर ब्रेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट हमारे पास है, दे पोजेस हाई डेंसिटीज, हाई डेंसिटीज। अभी डेंसिटी क्या है, एक बार यहां स्टार पॉइंट लगा लो कोने में, डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रो से इसे हम डिनोट करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। कहने का मतलब है कोई मैटर कितने वॉल्यूम में कितना मास ले जाए। अब मैं कह रहा हूं ये मार्कर है, ठीक है, इसे मैंने अपने हाथ पे रख दिया इतनी जगह में, तो मुझे कुछ ज्यादा वेट फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इतनी ही बड़ी आयरन रोड ले आऊं तो उसका मास तो बहुत ज्यादा होगा, और इतनी वॉल्यूम में वो इससे ज्यादा फोर्स लगा देगा, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और इसकी डेंसिटी क्या है, कम। समझ नहीं आया, समझो। एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, उसे हमने जमीन पे एक जगह खड़ा करा, ठीक, फिर एक हम ले आए 30 साल का लड़का, उसे भी उसी जगह पे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा वॉल्यूम पे ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसकी डेंसिटी बोल देंगे। तो सबसे बड़ा एग्जांपल था हमारे पास मार्कर है, मैंने इसे यहाँ रखा, तो मुझे इसका मास जो होगा कम फील होगा इतनी वॉल्यूम में। लेकिन अगर मैं इतनी वॉल्यूम का क्या ले आऊं, एक आयरन की रोड ले आऊं और अपने हाथ पे रखूं, तो मुझे उसका मास ज्यादा फील होगा, उसे ही हम उसकी क्या बोल देंगे, डेंसिटी बोल देंगे, ठीक है। चलो, तो दे पोजेस हाई डेंसिटीज। और चौथा पॉइंट हमारे पास, दे डू नॉट शो डिफ्यूजन। जो आपके पास सॉलिड्स होंगे वो डिफ्यूजन शो नहीं करेंगे, वही मैंने बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब इनके तो पार्टिकल्स इतने पास पास लगे हुए हैं कि छोड़ के जाने को मंजूरी नहीं है इन्हें, तो ठीक है। जैसे आपका पहला पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल में, कि जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब कंटिन्यूअसली मूविंग है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। लेकिन इनमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, इनके पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे तो मैं इन्हें मिक्स कर दूं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो वहीं से एक पॉइंट है, दे डू नॉट शो डिफ्यूजन। कहने का मतलब सॉलिड क्या शो नहीं करने के, डिफ्यूजन नहीं शो करने के, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग शो नहीं करेंगे, ठीक है। ये जरा आप एक बार नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम लिक्विड स्टेट और गैसेज स्टेट उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।